कुरियर सर, इसमें साइन कर दीजिए। तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन आई, मैंने उनसे वादा किया है। तो मैं क्या करूं? मेरे लिए मेरा पोता तुम्हारे वादे से बढ़कर है। मैं उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। आई, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं बहुत घूमना फिरना हो गया। अब अपने मजे से ज्यादा अपने बच्चे के बारे में सोचो। वैसे भी तुम्हारी इन हरकतों से उसकी जिंदगी पहले भी खतरे में पड़ चुकी है। मुंह मत बनाओ। इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी। और आज अगर तुमने एक कदम भी घर से बाहर रखा ना, तो फिर लौट के मत आना। लेकिन आई, वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं ये लो, उन्हें फोन करो और कहो कि तुम नहीं आ सकती। लो। हेलो। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ कि तुम सब मेरा वेट कर रहे हो। लेकिन क्या करूँ, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। सॉरी यार। बाय। मैं कोई राधा तई नहीं हूं जिसको डरा धमका कर आप रोक लोगे। मुझे अगर जाना है तो जाना है, ऐसे या वैसे। क्या सोच रही हो राधा? गौरी, कल रात मैं सो ही नहीं पाई। अब क्या किया इशिता मैडम ने? इशिता मैडम क्या कर सकती है? वो तो खुद बहुत परेशान है। क्या हुआ उन्हें? गौरी, कल इशिता मैडम के कमरे में कोई घुस आया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पहुंच गई, वरना पता नहीं क्या होता। उनके कमरे में कोई क्यों जाएगा? वो तो मुझे भी नहीं पता। बेचारी बहुत घबराई हुई थी। मैंने उन्हें दवाई दी तो दवाई खाने से उन्होंने इनकार कर दिया। कह रही थी ये दवाई खा के उन्हें चक्कर आते हैं। दवाई खाने से चक्कर आते हैं? तुमने कौन सी दवाई दी थी? ये रही। अरे लेकिन ये दवाई तो तुम खुद लेके गई थी। हाँ, मुझे पता है, लेकिन कल जो हुआ उसके बाद मैं शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए मैं ये दवाई टेस्ट करना चाहती हूँ। राधा, गौरी, अरे अरे आराम से श्रद्धा। क्या बात है, तुम तो खुशी के मारे मिठाई लेके उड़ी चली आ रही हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है। लो तुम पहले मिठाई खा लो। लेकिन अब बताओ तो सही कि बात क्या है? आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे हस्बैंड को बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में सुपर एजेंट पोस्ट की नौकरी मिली है।
पता है, बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हमारी सारी टेंशन दूर कर दी। अब उनका हर दिन सुनहरा होगा। नए लोग उनसे मिलेंगे, नई चीजें सीखेंगे, लोग उनसे सलाह लेंगे और उनका सम्मान भी होगा। तुमको पता है, अगर काम अच्छा होना तो उनको विदेश जाने का भी मौका मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब मेरे पति डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कौन से समय पे ऑफिस जाना है और कितना वक्त मेरे साथ बिताना है। पता है राधा, छोटे छोटे सपने पालने वाले हम अब बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस की वजह से बड़े बड़े सपने देख सकते हैं। श्रद्धा, मैं और गौरी तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। Congratulations। अरे तुम लोग बातें करो, मुझे बाकी लोगों को भी मिठाई बांटनी है। ओके बाय। चलो अच्छा है, कितनी मुसीबतें झेलने के बाद अब फाइनली श्रद्धा खुश लग रही है मुझे। अब वो सेटल हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बता, तेरे ये नए बॉस है वो तुझसे ज्यादा काम तो नहीं करवाते ना? अगर करवाते होंगे तो मुझे बोल, मैं अब भी उनकी छुट्टी कर देती हूँ। हाँ। अरे नहीं नहीं, हमने जो प्रणय सर के बारे में पहली बार सोचा था वो उससे बिल्कुल अलग है। वो बहुत अच्छे और समझदार हैं। तुम्हें पता है, वो मुझे मैडम के बारे में हर डिसीजन लेने के लिए कहते हैं और इशिता मैडम को लेकर सारे फैसले भी वो मुझे ही करने देते हैं। जैसे मैंने उनसे पूछा कि ये दवाई मैं दूध में डालकर दे दूं, तो उन्होंने मुझे तुरंत कहा, राधा, इशिता मैडम अब आपकी पेशेंट है, आप उन्हें जैसे चाहें वैसे ट्रीट कर सकती हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें मुझ पर कितना भरोसा है। तो गौरी, अब बताओ, तुम मेरे नए बॉस की छुट्टी करवाओगी? नहीं नहीं राधा, छोड़ो राधा। सुनो, नाम क्या है तेरा? जी राजू। राजू। राजू है तो काजू खिला। जी ऐसे क्या देख रहा है मुझे? तेरे पैसे की काजू नहीं मंगवा रहा हूँ, जा जल्दी लेके आ। सुन, घोड़े पे मत सवार रहा कर जब तक साहब पूरा ऑर्डर नहीं दे देते। सुना कर, समझा? जी। देख नहीं रहा है कितना काम है, भूख तो लगेगी। जा जाके एक चीज ऑमलेट लेके आ। जी। अरे फिर तू भागा, बात क्यों नहीं सुनता है पूरी? 2 अंडे का ऑमलेट और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स और हाँ, एक मिल्क शेक भी। अबे फिर तूने मुझे ऐसे देखा? मेरा पेट है, जो चाहूं खाऊं। जानता नहीं है क्या, मैं इस बंगले का इंचार्ज हूं। कैसे समझ ला? जा जल्दी जा। फिर तू रुक गया? जी मैं सोच रहा था आप कुछ और मुझे ऑर्डर देंगे, मैं और कुछ लेके आऊं आपके लिए। अरे सोचने का काम तेरा नहीं है, मेरा है। चल जा जल्दी जा। अरे जा ना। लाओ लाओ जल्दी लाओ, ये लेके जाओ, जगह बनाओ। राजू, इतनी देर से तो खा रहा है, और कितना खाएगा? अरे यार हम लाते लाते थक गए, ये तो खाते खाते में नहीं थका।
अब पेट भरा है। मजा आ गया। अब मैम बस अब सब खत्म। कुछ और मंगवाऊं? नहीं मैम, मेरा मतलब है सब काम खत्म हो गए। इतनी सारी प्लेट्स, लगता है आज आपने बहुत काम किया है। जी मैम, बहुत थक गया हूँ। अब और नहीं कर सकता। मैं घर चलूं? चले जाना, लेकिन पहले मेरे काम में हाथ बटाओ। काम? अब कौन सा काम है? एक छोटा सा काम। मैंने थोड़े से स्नैक्स ऑर्डर किए हैं, उन्हें टेस्ट करने में कंपनी दो। अब क्या है ना मैडम, अब पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। मैं चलूं? मंदिरा का घर आने से पहले ही ऑटो को रोकना होगा। अब रोको 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 रोको। कितना हुआ? 30 रुपीज। मेघना, 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 क्या हो गया तुम्हें? मेघना, आंखें खोलो मेघना, 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 भाई साहब देखना क्या हो गया? ये सड़क पे अचानक बेहोश हो गई। ऑटो, जल्दी आओ। भाई साहब देखने, इसे उठाते हैं जरा। मेघना, 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 भाई साहब, मेघना, संभाल, संभाल, भाई साहब, मेघना, थैंक यू भाई साहब। चलिए भाई साहब, हॉस्पिटल चलिए जल्दी। मेघना, डॉक्टर, इसे कुछ होगा तो नहीं ना? आप यहीं रुकिए। जी। अविनाश, ताई, ये सब कैसे? पता नहीं ताई, मैं तो काम से वापस घर लौट रहा था कि अचानक मुझे मेघना दिखी। पता नहीं कैसे वो खड़े खड़े गिर गई और बेहोश हो गई। क्या? गिर गई? कोई एक्सीडेंट हुआ था? किसी गाड़ी ने टक्कर मारी? नहीं ताई, ये सब कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया।
अगर आज मैं वहां नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। ताई, आप प्लीज कुछ करिए ना। देखो, घबराने से कोई फायदा नहीं होगा अविनाश, हिम्मत रखो। अच्छा हुआ कि तुमने वक्त पर इसे यहाँ पहुँचाया है। अब अगर भगवान चाहे तो उसे कुछ नहीं होगा। ताई, अगर मेघना को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? अविनाश, तुम एक काम करो, पहले आई को इस हादसे के बारे में बताओ। जी। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ मत बताना जिससे कि वो घबरा जाए या परेशान हो जाए। लेकिन ताई, मेघना को कुछ होगा तो नहीं ना? अविनाश, कुछ नहीं होगा मेघना को, मैं खुद देखती हूँ। हाँ जी। आई, अविनाश, आई, अविनाश, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मेघना मुझे सड़क पे बेहोश पड़ी मिली। सड़क पर? जी। लेकिन वो तो घर पर थी। मैंने तो उसे बाहर जाने के लिए सख्ती से रोका भी था। और उसने मेरे सामने फोन करके बाहर जाने के लिए मना भी कर दिया था। फिर वो वहां कैसे पहुंच गई? पता नहीं आई। डॉक्टर, सब ठीक तो है? हाँ, मेघना बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हम लोग मेघना से मिल सकते हैं? आई, चलिए ना। रुक जाओ। क्या बात है ताई? वो एक बुरी खबर है। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाए। क्या?